बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था 2.5 का, नाउ हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है कि ऐड करें द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो एडिशन हमने सीखी हुई थी कि हम किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के साथ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने इसको सही से प्रेजेंट नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि जो Z1 है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन के स्टार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास Z1 क्या है। Z1 है हमारे पास 8 + 9 आयोटा, ठीक है। एंड Z2 हमारे पास क्या है, Z2 है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। नाउ हम लोग बोल देंगे कि नाउ एड Z1 एंड Z2, ठीक है। तो Z1 Z2 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8 + 9 आयोटा एंड प्लस ये हो जाएगा 5 + 2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 Z2 मैंने लिख दिया, बीच में प्लस डाल दिया। एंड हमेशा जब भी आप दो चीज़ों को प्लस करें तो ब्रैकेट ज़रूर डाला करें, बिकॉज ब्रैकेट से हमारे पास क्या होता है, हेल्प मिलती है कि किस तरह साइन सही तरीके से चेंज होगा। अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो साइन सही से चेंज नहीं होंगे एंड हमारा आंसर जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट्स आर मस्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 9 आयोटा + 5 + 2 आयोटा। जैसे कि हमें पता है कि हमने रियल को रियल के साथ प्लस करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करना है, ठीक है। तो रियल और रियल हमारे पास ये है 8 + 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उधर जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा 13 एंड 9 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 11 और ये हो जाएगा आयोटा। तो हमारे पास आ गया है Z1 + Z2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो चलिए ये तो पार्ट फर्स्ट था, अभी हमने और भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन गिवन है 6 + 3 आयोटा एंड 3 - 5 आयोटा, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ आ जाएंगे। हमारे पास क्या है, 6 + 3 आयोटा है एंड 3 - 5 आयोटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो Z1 है हमारे पास वो 6 + 3 आयोटा है एंड Z2 हमारे पास क्या है, वो है 3 - 5 आयोटा। तो चलिए सबसे पहले एडिशन करते हैं इसकी। नाउ हम लोग लिख देंगे नाउ एड दिस Z1 एंड Z2। तो ये हो जाएगा हमारे पास Z1 + Z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 3 आयोटा, जैसे मैंने बताया ब्रैकेट ज़रूर डाला करें। एंड ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 3 आयोटा + 3 - 5 आयोटा। अब अगर इधर देखा जाए तो रियल के साथ और इमेजनरी के साथ 6 + 3 9 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि 5 बड़ा है तो हो जाएगा -2 आयोटा। एंड दैट्स इट, हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हो चुका है। नाउ देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है। तो पार्ट 3 है हमारे पास 2 आयोटा + 3 8 - 5 स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें स्क्वायर रूट भी गिवन है और स्क्वायर रूट के अंदर -1 भी गिवन है, यानी कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जो Z1 है वो हमारे पास है 2 आयोटा + 3 एंड Z2 जो है वो हमारे पास क्या है 8 - 5 एंड ये है हमारे पास स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे
Z1 Z2 को हम लोग सबसे पहले ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 एंड प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 5 एंड स्क्वायर रूट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड हम लोग को जैसे पता है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ठीक है, तो अच्छा वो तो आयोटा स्क्वायर होता है जो -1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें तो सिर्फ क्या गिवन है, स्क्वायर रूट भी साथ में गिवन है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा हमारे पास -1 के इक्वल होगा, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ना अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, आयोटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आयोटा, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 और ये हो जाएगा 5 के साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। ना अगर देखा जाए तो इमेजनरी इमेजनरी, रियल रियल, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 2 आयोटा, ये है -5, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 8 प्लस 3 है वो हमारे पास आ जाएगा +11। तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव पहले लिख देंगे, नेगेटिव बाद में, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा एंड दैट्स इट, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमें इमेजनरी पार्ट नहीं गिवन होता या फिर -1 गिवन होता है तो हम लोग उधर इस तरह से इमेजनरी पार्ट को फिर से लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए उन्होंने हमें इमेजनरी पार्ट दिया था बट अलग फॉर्म में दिया था एंड देन हमने उसको फिर क्या कर दिया, आयोटा के फॉर्म में लिख लिया, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो चलिए इसको पार्ट 3 भी हो गया। ना लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और 3 और स्क्वायर रूट 3 -2 एंड स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, जो कि पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो Z1 है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड Z2 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 3 -2 एंड स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो अब रियल को इमेजनरी को प्लस कर लेंगे, सो वी विल गेट, ये हो जाएगा इमेजनरी रियल, तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये 3 है, इधर 1 है तो 4 हो जाएगा, तो जगह 4 स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, इधर 2 है इधर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड दैट्स इट, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी ज़्यादा एडिशन कर लिया, अब हमें एडिशन आ चुकी है, तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है एंड क्या फाइंड करना है एंड किस तरह से फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें बोला गया है सब्ट्रैक्ट। अब एडिशन हमें आ गया है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे एंड कौन कौन सी फॉर्म्स है हमारे पास इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि -2 प्लस 3 आयोटा फ्रॉम 6 माइनस 3 आयोटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोल देंगे कि लेट Z1 हमारे पास क्या है, -2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 क्या है हमारे पास 6 माइनस 3 आयोटा। उन्होंने बोला है कि क्या इसको इससे माइनस करना है, यानी Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा हमारे पास Z2 माइनस Z1। तो इसका याद रखिएगा हमेशा कि हम लोग किस तरह से इसको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Z2 माइनस Z1, तो Z2 हमारे पास क्या है 6 माइनस 3 आयोटा एंड माइनस ये हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा
माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो है साइन चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा इन रियल रियल, इमेजनरी इमेजनरी। रियल 6 प्लस 2 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, दिस विल बिकम, मैंने क्या गलत लिख दिया, अच्छा सही है। तो 6 प्लस 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा हमारे पास प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 प्लस 3 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 आयोटा, एंड डेट्स इट, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी चलिए आइए सॉल्व करते। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले इसमें Z1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा, एंड Z2 ले लेंगे, एंड ये हो जाएगा 9 माइनस 8 आयोटा। तो नाउ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो Z2 हमारे पास क्या है 9 माइनस 8 आयोटा, एंड Z1 क्या है वो है 9 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, हो जाएगा 9 माइनस 8 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा नाउ प्लस एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो गया 0, एंड प्लस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो आंसर विल बी माइनस 12 आयोटा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास कॉम्प्लेक्स में दोनों रियल और इमेजनरी आए, कभी कभी रियल 0 हो सकता है, कभी कभी इमेजनरी 0 हो सकता है, एंड कभी कभी दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, बस एक बार आप इसको समझ लीजिए कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करनी है इस पर चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं, अब हम लोग हाथ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। 5 माइनस 3 आयोटा, एंड ये है हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो अब हम लोग को पार्ट 3 में भी क्वेश्चन मिल चुका है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि लेफ्ट करेंगे, Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, एंड Z2 हमारे पास क्या है, Z2 है हमारे पास 8 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ही करेंगे, जाहिर सी बात है, हमसे सब्ट्रैक्शन मांगी गई है। तो नाउ Z2 माइनस Z1, तो ये क्या हो जाएगा, Z2 क्या है 8 माइनस आयोटा, एंड Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा। इमेजनरी इमेजनरी, रियल रियल, तो 9 ये है हमारे पास 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और प्लस 2 होगा, बिकॉज 3 की वैल्यू बड़ी है, तो 2 आयोटा आ गया, एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट 4। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया है पार्ट से 4 6 माइनस 7 आयोटा फ्रॉम 6 प्लस 7 आयोटा, मतलब ऑपोजिट, अच्छा वही दिया गया है, बस ऑपोजिट साइन गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि जब ऑपोजिट साइन गिवन होते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होती है वो कैसे आती है। सबसे पहले हम लोग कर लेंगे लेट कि Z1 है हमारे पास 6 माइनस 7 आयोटा, एंड Z2 है हमारे पास 6 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे नाउ Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 7 आयोटा, एंड माइनस ये हो जाएगा 6 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल रियल, इमेजनरी इमेजनरी, रियल रियल को देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0, इमेजनरी इमेजनरी को देखा जाए सो वी विल गेट प्लस 14 आयोटा, एंड आंसर विल बी 14 आयोटा, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हो चुके हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बोला है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस कंडीशंस आएंगी तो हम लोग किस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमने पार्ट 1 ले लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे लेट करेंगे कि हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास Z1 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 क्या है, Z2 है हमारे पास 3 माइनस 8 आयोटा।
तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 एंड Z2। तो बीच में आपकी अपनी मर्ज़ी, आप क्रॉस लगाएं या डॉट लगाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 आयोटा एंड ये हो जाएगा 3 - 8 आयोटा। सबसे पहले इस जो रियल पार्ट है हमारे पास, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी विल गेट 3 1 = 3 एंड 1 -8 क्या आ जाता है हमारे पास, -8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 को इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, +2 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इस तरह से भी काफ़ी ईजी है। इधर से हमारे पास आ जाएगा 3 - 8 आयोटा एंड 2 3s are क्या, 2 3s are 6, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 2 8 2s are 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, इन दोनों से आयोटा को स्क्वायर, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 8, ठीक है। माइनस को हम लोग बाद में लिखेंगे, तो हर चीज़ में हमारे पास क्या होगा, जो ईजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद हो -1 होती है, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से, ठीक है ना। ऊपर की चीज़ों को मैं माइनस हटा दूँगी ताकि हम लोग बाकी का सोल्यूशन सॉल्व कर पाएँ। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 3 + आयोटा 6 - 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 - 8 हमारे पास हो जाएगा 6 और 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2, तो मैं इधर डायरेक्ट 2 आयोटा लिख दूँगी बिकॉज वैसे भी हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचा। एंड माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +16। सो आंसर विल बी इमेजनरी, रियल को प्लस कर देंगे एंड इमेजनरी को साथ में लिख देंगे। तो 16 + 13 ये हो जाएगा 19 और ये हमारे पास माइनस होगा बिकॉज 8 बड़ा है एंड ये हो जाएगा -2 आयोटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हमें देखा जाए तो मैं यहाँ पर बताती हूँ लिखते टाइम। लेफ्ट करेंगे, Z को ले लेंगे, Z1 हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो इट्स नॉट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास दोनों क्या हो, पार्ट्स हो, या फिर आपके पास रियल नहीं होगा या इमेजिनरी नहीं होगा या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो Z2 को हम लोग ले लेंगे 4 - 7 आयोटा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे Z1 एंड Z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा 4 - 7 आयोटा। 2 4s हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा एंड 2 7s हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा और -14 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 14। तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 14 + 18, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 14 + 8 आयोटा, ठीक है। सो ऑन चॉइस। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो Z1 और Z2 है वो क्या है। तो ये हम लोग इसीलिए लेट करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की। एंड अगर आप ये लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन होंगी एंड ये लिखना मस्ट भी है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 3 आयोटा एंड Z2 हमारे पास आ जाएगा 2 - 4 आयोटा, ठीक है। नाउ क्या कर लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो Z1 हो जाएगा हमारे पास Z2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 - 4 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड -3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2s are 10, 5 4s are 20, तो 20 आयोटा माइनस 3 2s are 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4s are 12, तो ये हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ इमेजनरी को हम लोग इकट्ठे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे एंड माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 6, ठीक है। एंड देन प्लस, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 10 - 12, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -2
एंड ये हो जाएगा माइनस आयोटा एंड 20 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। तो इसको 26 लिख देंगे। नाउ इसको हम लिख देंगे -2 माइनस 26 आयोटा एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लें, ये हो जाएगा 2 + 26 आयोटा। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप इधर तक भी छोड़ सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, मैथ्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, कि आप कितना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जितना आपसे मांगोगे हो, अगर आपने उससे ज़्यादा भी लिख दिया तो इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम लिख दे तो मैटर करता है, तो कम ना लिखिएगा, ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिख सकते। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास √2 + आयोटा 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि स्क्वायर रूट को मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिलेट कर देते हैं कि Z1 है हमारे पास √2 + आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 1 माइनस √2 आयोटा। तो Z1 एंड Z2 को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट √2 + आयोटा एंड 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले √2 को हम लोग इस पूरे ब्रैकेट के साथ ले लेंगे, 1 माइनस √2 आयोटा एंड प्लस कर देंगे आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इसको और इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 × 2 आयोटा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वो मैं नीचे जाके बताऊंगी। चलिए, आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ना इसको यहाँ पर आके सॉल्व करते हैं। देखिए √2 जो है वो √2 ही रहेगा। अगर इसको देखें तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी एंड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 आयोटा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +2 आयोटा। ठीक है, एंड ये है हमारे +1 आयोटा, तो इसको 1 आयोटा लिख देंगे। एंड अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अच्छा ये आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट से बाहर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अब हमें याद भी हो जानी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो मुझे बताइएगा किस किस को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद हो गई है। ठीक है, एंड सही बताइएगा। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको मैं लिख दूँगी और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आंसर और ये जो है सोल्यूशन गड़बड़ ना हो। तो अच्छा ये रियल है तो हमारे पास ये प्लस हो जाएंगे एंड दिस विल बी क्या 1 1, ये हो जाएगा 2 एंड √2 एंड प्लस ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। सो अगर हम लोग देखें, अच्छा ये प्लस नहीं होगा, इधर एक माइनस था। ठीक है ना, इधर अगर हम लोग देखें तो माइनस कहाँ पे था, माइनस था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस था जो कि मैं वहाँ से लिखना भूल गई थी। तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है और ये माइनस को वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब वो मैं गलती से इरेज कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन, ये भी हल हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।